वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जब भगवान सबकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो एमपी कैसे कर सकता है, बीजेपी रहनुमा महेश शर्मा का बयान। बंगाल बीजेपी ने इंतखाब से पहले ही टेक दिया घुटना, कहा हमारे पास अच्छा उम्मीदवार नहीं। गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट हैक, हार्दिक पटेल की फहश तस्वीर लगा दी गई। मोदी ने तशहीर पर खर्च किए 3044 करोड़ रुपए, मायावती का बयान। मस्जिदों से घबराई बीजेपी, इमामों के खुतबों पर नजर रखने का मुतालबा। जेडीएस लीडर दानिश अली बीएसपी बीजेपी रुकन पार्लियामेंट खंडोरी के बेटे मनीष कांग्रेस में शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ खुली छूट से फौज का हौसला मजबूत, प्रकाश जावड़ेकर। श्रीनगर में कमसिन लड़के को नामालूम अफराद ने तेजधार हथियार से जख्मी कर दिया। बीजेपी को लग रहे झटके पर झटके, 24 घंटे के अंदर 3 लीडरों ने छोड़ दिया साथ। शोपियां, नामालूम बंदूक बरदारों ने खातून एसपीओ को गोली मारकर किया हलाक। फ्रांस ने दाइशी जंगजुओं के 5 बच्चे ले लिए। तुर्क कौमी असेंबली की न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी पर मुश्तरका मजम्मत। फिलिस्तीन के 86 बच्चों की माएं सिहूनी जिंदानों में कैद। न्यूजीलैंड से इजहार एकजहती के लिए तुर्क नायब सदर वजीर खारिजा न्यूजीलैंड रवाना हो गए। ईरान खातून के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने पर रुकने पार्लियामेंट को सजा। इसराइल से दोस्ती करने वाले मुल्क क़िबले अव्वल गंवाना चाहते हैं, उलमाए काउंसिल का बयान। न्यूजीलैंड का हमला एक इंतहाई बुरी हरकत थी, सदर ट्रंप का बयान। क़िबले अव्वल पर सेहूनी अलगार मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ कतर का आया बयान। क्या मगरिब अब न्यूजीलैंड के शोहदा के लिए भी एहतिजाजी रैलियां निकालेगा, सदारती तर्जुमान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से अर्ज कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, उसको भी देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें हमारे हर वीडियो को। और साथ ही कल पैगाम फुरकान भी शाये हो चुका है, जिन लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है वो भी उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से एमपी और मरकजी हुकूमत में वजीर ममलिकत महेश शर्मा ने एक अवामी राबिता मुहिम के दौरान कहा कि जब भगवान सबकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो एमपी कैसे कर सकता है। खबर रसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक वो बुलंदशहर में सिकंदराबाद के भजनलाल मंदिर में एक अवामी राबिता मुहिम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा बेवकूफ भगवान है। जब भगवान ने हमें देने में भेजा है तो खाने, कपड़े, घर, रोजगार, हमारे बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उसकी बनती है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश की बलिया समेत दूसरे अजला में आज भी लोगों को खातिरखा ग़िज़ा नहीं मिलती। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मिड डे मील से अपना पेट भरते हैं और बाकी भूखे रहते हैं। जब भगवान जिसने हमें बनाया वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो ये एमपी कैसे कर सकता है। अमर उजाला के खबर के मुताबिक उन्होंने कारकुनों, अपने हिमायतियों से यह भी कहा कि ये शिकवे, शिकायत और मुतालबे का वक्त नहीं है, अब सिर्फ इंतखाब में जीत दिलाने के लिए मुत्तहिद हो जाए। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष एक ऐसा बयान दिया है जिससे जाहिर होता है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल ही पार्टी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मीडिया जराये में आ रही खबरों के मुताबिक दिलीप घोष ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के पास लोकसभा इंतखाब जीतने के लायक उम्मीदवार तक नहीं है। घोष ने मजीद कहा कि हमारे पास पार्टी लीडर और कारकुनान हैं जो सख्त मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें हमने पंचायत और असेंबली इंतखाबात में टिकट दिया था, लेकिन लोकसभा इंतखाब लड़ने के लायक हमारे पास उम्मीदवार नहीं है जो इंतखाबात जीत सके। अब खबर गुजरात से। इंतखाबी गहमा गहमी के बीच गुजरात रियासती कांग्रेस की वेबसाइट हैक कर ली गई है और उस पर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के लीडर हार्दिक पटेल की एक फहश तस्वीर लगा दी गई है। गुजरात कांग्रेस .in पर लगी हार्दिक की फहश तस्वीर साल 2017 में असेंबली इंतखाबात के दौरान आई। उनकी मुबैना सेक्स सीडी से ली गई है। हैकर ने इस तस्वीर पर हमारे नए लीडर
लॉस आगत लिख दिया था। ख्याल रहे कि हार्दिक ने गुज़िश्ता 12 मार्च को पार्टी सदर राहुल गांधी की मौजूदगी में एक रैली के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। अब खबर नई दिल्ली से। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर असल इश्यूज से आवाम की तवज्जो भटकाने का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि उन्होंने अपनी तशहीर पर 3044 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे दौरे हुकूमत के दौरान संग बुनियाद जैसे प्रोग्रामों में मसरूफ है और अब गुर्बत और रोजगार जैसे मसाइल से आम लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म असल इश्यूज पर इंतखाबी बहस रोकने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बीएसपी सरबराह ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादातर संग बुनियाद रखने वगैरह में ही मसरूफ रहे और इश्तिहारात पर 3044 करोड़ रुपया खर्च कर दे। इस सरकारी फंड से उत्तर प्रदेश जैसी पसमानदा रियासत के हर गांव में तालीम और अस्पताल का इंतजाम हो सकता था, लेकिन बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम की ज्यादा अहमियत है तालीम और मफाद आम्मा की नहीं। एक और खबर नई दिल्ली से। आम इंतखाबात में शिकस्त सामने देखकर बीजेपी इस कदर खौफजदा है कि वो किसी भी हरबे का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रही है। इस सिलसिले में दिल्ली बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मस्जिदों की निगरानी के लिए खुसूसी ऑब्जर्वर तैनात करने का मुतालबा किया है। बीजेपी ने मांग की है कि दिल्ली के इलाकों में बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में मस्जिदों की निगरानी के लिए ऑफिशियल ऑब्जर्वर तैनात किया जाना चाहिए ताकि वो वहां पर कोई भी सियासी या मजहबी रहनुमा अपनी तकारीर से नफरत ना फैला सके। खत में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी इल्जाम आयद किया है कि वो अपने बयानात से अकलियती तबके के जज्बात भड़काने का काम करते हैं ताकि वोटों की तकसीम हो जाए। अब खबर नई दिल्ली से। आम इंतखाबात 2019 का ऐलान होते ही पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जनता दल सेकुलर जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी और देवेगौड़ा के बहुत ही करीब माने जाने वाले दानिश अली हफ्ते के रोज अपनी पार्टी को खैरबाद कहकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी सदर मायावती ने लखनऊ में अपनी रिहाइशगाह पर दानिश अली को पार्टी की रुकनियत दिलाई। दानिश अली अमरोहा से बीएसपी की टिकट से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। दानिश अली ने यूएनआई से बातचीत में कहा कि जनता दल सेकुलर सरबराह एचडी देवेगौड़ा का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आज बीएसपी में शामिल हुआ हूं। जेडीएस और बीएसपी दोनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उसूलों की इत्तिबा करते हैं। जेडीएस को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूं और अपनी तवानाई का इस्तेमाल अपनी रियासत में ही करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का आइन खतरे में है जिसकी मजबूती से तहफ्फुज करने में मायावती लगी हुई है। वो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। बहन जी मुझे जो काम देंगी मैं पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीसी खंडोरी के बेटे मनीष खंडोरी हफ्ते के रोज कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तरफ से मुनक़िदा परिवर्तन रैली में महेश ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। अब खबर नई दिल्ली से। इंसानी वसाइल फरोग के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ खुली छूट देने से फौज का हौसला मजीद मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राजस्थान के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर आज यहां बीजेपी रियासती दफ्तर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और पाकिस्तान खुद पर हुए हमले का इतराफ करते हैं। फौज ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस फौज पर सवालिया निशान लगाते हुए उनकी तौहीन कर रही है। अब खबर श्रीनगर से। रियासत की गरमाई राजधानी श्रीनगर के नौगाम इलाके में जुमा की रात देर गए नामालूम अफराद ने एक कमसिन लड़के को तेजधार हथियार से जख्मी कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक श्रीनगर के पहरो इलाके में जुमा की रात करीब 9 बजे नामालूम अफराद ने एक कमसिन लड़के पर तेजधार हथियार से हमला करके उसको जख्मी कर दिया। जख्मी लड़के की शनाख्त समी फैयाज वलद फैयाज अहमद साकिन गंगीपुरा नौगाम के बतौर हुई है। उन्होंने बताया कि समी को जख्मी हालत में मकामी लोगों की मदद से इलाज और मुआलजे के लिए एसएमएच अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। दरियासना एक पुलिस अफसर ने कहा है कि पुलिस ने इस जिम्मे में केस दर्ज किया है और छानबीन की जा रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी को 24 घंटे के अंदर 3 बड़े झटके लगे हैं जो लोकसभा इंतखाबात से कबल उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।
पहले तो गुजरात बीजेपी को रेशमा पटेल ने जुमा के रोज झटका देते हुए बीजेपी से अपना दामन छुड़ा लिया। उसके बाद राजस्थान बीजेपी को देवी सिंह भाई ने जुमा को ही खैरवाद कहते हुए झटका दे दिया और अब आसाम के तेजपुर से रुकने पार्लियामेंट राम प्रसाद शर्मा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। मीडिया जराये के मुताबिक राम प्रसाद शर्मा ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए पार्टी से अलग होने का ऐलान किया। बताया जाता है कि वो पार्टी से कुछ इश्यूज पर नाराज थे और मुमकिन है कि उन्हें लोकसभा टिकट से भी महरूम रखने की कोशिश हो रही हो, जिसके पेश नजर उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। खबरों के मुताबिक शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वो 15 साल आरएसएस और वीएचपी के बाद लगातार 29 सालों तक बीजेपी में काम करते रहे, लेकिन अब पार्टी उन्हें फरामोश कर रही है। उन्होंने मजीद लिखा कि रुकने पार्लियामेंट होने और गोरखा सम्मेलन आसाम का सदर होने के बावजूद रियासती बीजेपी कमेटी ने उम्मीदवारों के पैनल में मेरा नाम शामिल नहीं किया है। इससे जाहिर है कि उन्होंने इसी नाराजगी में पार्टी को खैरबाद कह दिया। अब खबर कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में हफ्ते के रोज नामालूम असलहा बरदारों ने खातून स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। सरकारी जराये ने बताया कि शोपियां के वीर गांव में हफ्ते के रोज नामालूम असलहा बरदारों ने एक खातून एसपीओ पर उसके घर में गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुई। उन्होंने मजीद बताया कि खातून एसपीओ को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाने के बायस दम तोड़ बैठी। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि वो मौके पर ही असजान हुई थी। महलू खातून एसपीओ की शनाख्त खुशबू जान बिनते मंजूर अहमद साकिन वील शोपियां की बतौर हुई है। उन्होंने बताया कि फौज जाए वारिदा तक पहुंच गई और पूरे इलाके के मुहासरे में ले लिया गया है। अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से। पहली खबर फ्रांस से है। फ्रांसीसी वज़ारत खारिजा ने कहा है कि हुकूमत ने शिमाली मशरिकी शाम में मौजूद दाइशी जंगजुओं के 5 बच्चों को ले लिया है। इन बच्चों के वालिदैन या तो मारे गए हैं या वो बच्चों से जुदा हो चुके हैं। इन बच्चों की उम्र 5 साल या उससे कम है। वज़ारत खारिजा का कहना है कि वापस लिए गए पांचों बच्चों का तिब्बी और नफ्सियाती मुआयना किया जाएगा। उन्हें फ्रांस के जुडिशियल हुकाम के हवाले कर दिया गया है। फ्रांस पहुंचाए गए दाइशी जंगजुओं अकारिब को कहा गया है कि वो बच्चों के हवाले से वज़ारत खारिजा से राब्ता कर सकते हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क ग्रैंड असेंबली में ग्रुप मौजूद होने वाली 5 सियासी जमातों ने न्यूजीलैंड में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की एक मुश्तरका एलामिया के साथ मजम्मत की है। एलामिया में कहा गया कि मज़मूम हमला चंद सटियाए हुए इंसानों की जाती कार्रवाई होने से हटकर हर गुजरते दिन बढ़ने वाले इस्लामोफोबिया और गैर मुल्कियों से नफरत आमेज रवैये की आसान नस्ल परस्ती का नतीजा है। स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोब की अपील पर जारी करदा इस एलामिया में इस हमले की इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी की सतह का अंदाजा करने के एतबार से हयाती होने की तौज़ीह करते हुए आलमी बरादरी के इस मामले को संजीदा लेने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली जिंदानों में कैद हजारों फिलिस्तीनियों में 22 ऐसी खवातीन भी कैद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माओं से मिलने को तरस गए हैं। मरकज इतलात फिलिस्तीन के मुताबिक इस्राएली जिंदानों में कैद खवातीन के 86 बच्चे और बच्चियां हैं जो अपनी माओं की मुंतजिर हैं। उनमें से 46 खवातीन दामून नामी एक बदनाम जमाना हिरासती मरकज में कैद हैं। फिलिस्तीन में असीरान के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे क्लब बराए असीरान के मुताबिक आदाद शुमार 21 मार्च को माओं के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली हुकूमत खानों में कैद खवातीन को उनके बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, हत्ता कि असीरात को उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। अब खबर तुर्की से। नायब सदर फवाद उक्ताय, वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू उनका हमराई वफद वहशतनाक दहशतगर्द हमले का सामना करने वाले न्यूजीलैंड रवाना हो गया है। फवाद उक्ताय ने रवानगी से पेशतर इस्तांबुल हवाई अड्डे पर प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि हम तमाम तर दुनिया को नस्ल परस्ती के खिलाफ उठ खड़े होने की दरखास्त करते हैं। उन्होंने बताया कि इस्लाम दुश्मन के हवाले से मसाइल के खिलाफ मुअस्सिर इक़दाम उठाना असर हाजिर के आलमी हालात में एक लाज़मी अमर होने से हटकर एक हयाती अहमियत का हामिल बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस वहशियाना कार्रवाई की 2 वर्षों से मनसूबाबंदी करने वाले दहशतगर्दों की जानिब से सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्क कौम हमारी तारीख को हदफ बनाना कामयाब का एक दूसरा अफसोसनाक पहलू है। दुनिया भर के मजलूमों की सदा होने वाले सदर तुर्की अल्लाह की दी हुई जान के महज अल्लाह ताला ही की तरफ से वापस ले सकने के शऊर के साथ अपनी जिंदगी को मुल्क कौम की खिदमत के लिए दिन रात मुख्तस करते हुए दिन रात काम करने वाले एक लीडर हैं। तुर्क कौम हमेशा की तरह अब के बाद भी अपने लीडर का साथ देगी और इस किस्म की गंदी चालों को कामयाब होने की हरगिज इजाजत नहीं देगी। अब खबर ईरान से। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में फौजदारी अदालत ने रुकने पार्लियामेंट और समाजी उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के सरबराह
सलमान खुदादादी को एक 28 साल खातून ज़ोहरा नवीदपुर के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने के सिलसिले में कसूरवार ठहराया है। जहरा रवां साल 6 जनवरी को मुर्दा पाई गई थी। मकतूला खातून ने खुदादादी पर ज्यादती का इल्जाम आयद करते हुए बताया था कि रुकने पार्लियामेंट ने धमकी दी कि राज फाश होने की सूरत में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ज़ोहरा ने मुलजिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई की, मगर माजी में इंटेलिजेंस इदारों में आला मंसूबों पर फाइज रहने के सबब उसने असर रसूख से मुकदमे की कार्रवाई को मुअत्तल करा दिया। इस बात का इंकिशाफ मकतूला ने अपने एक वीडियो क्लिप में किया था। सरकारी अखबार ईरान ने जुमेरात के रोज बताया कि फौजदारी अदालत ने मुलजिम सलमान खुदादादी को ज्यादती के मुकदमे में बरी कर दिया, मगर मकतूला ज़हरा के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने के इल्जाम में 99 कोड़ों की सजा सुना दी है। अब खबर दोहा से। बैनुल अक़वामी उलमा इत्तिहाद ने मस्जिद अक़सा में यहूदी आबादकारों की हालिया इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत करते हुए सिहनी दुश्मन से ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मरकज इत्तिलात फिलिस्तीन के मुताबिक दोहा में उलमा कौंसिल की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि क़िबले अव्वल में जो कुछ हो रहा है वह सब उन ममालिक का किया धरा है जो इसराइली दुश्मन से दोस्ती के लिए कोशा है। बयान में कहा गया कि अरब ममालिक को क़िबले अव्वल और फिलिस्तीनियों के हुकूक के लिए हरकत में आना था, मगर वो सिहनी रियासत के साथ ताल्लुकात के लिए लपके जा रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद पर दहशतगर्द हमले के हवाले से जायजा पेश करते हुए कहा है कि एक इंतहाई बुरी हरकत है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबारी नुमाइंदों को सवाल करने पर न्यूजीलैंड के दहशतगर्दाना हमले के हवाले से अपने जायजे पेश किए। उन्होंने सफेद फाम नस्ल परस्ती बयानात में इजाफे के साथ इस हमले का ताल्लुक होने या न होने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, मैं समझता हूं कि नहीं, इंतहाई संगीन मसाइल से दो चार एक मुख्तसर ग्रुप की कारस्तानी है। अगर आप न्यूजीलैंड के हालिया वाकयात का जायजा ले तो इसी बात का एहतिमाल कवी दिखाई देता है, ताहम मुझे इस वक्त इस मामले के हकाइक से मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। अब खबर दोहा से। कतर ने मस्जिद अक़सा पर सेहनी अलगार की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलम इस्लाम पर क़िबला अव्वल की दिफा के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया है। मरकज़ इत्तिलात फिलिस्तीन के मुताबिक कतरी हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इंतहा पसंद यहूदियों के मस्जिद अक़सा पर सेहनी पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में धावे और मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती नाकाबिल कबूल और मजहबी इश्तियाल अंगेजी है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हालिया अय्याम में सेहनी फौज और पुलिस की निगरानी में यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक़सा में घुसकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की है। मस्जिद अक़सा पर यहूदी आबादकारों के धावे 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करने की मज़मूम कोशिश है और इस साजिश में इसराइली रियासत बराह रास्त मुलव्वस है। एक और खबर तुर्की से। ऐवान सदर के तर्जुमान इब्राहिम कालन ने दुनिया भर से सवाल किया है कि क्या चार्ली हेब्डो के लिए मार्च करने वाले अब न्यूजीलैंड में कत्ल किए जाने वाले मुसलमानों के लिए भी इसी रद्द अमल का मुजाहरा करेंगे। कालन ने ट्विटर अकाउंट से न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमले के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि जैसा रद्द अमल चार्ली हेब्डो हमले के बाद पेश किया गया था, क्या अब यही रद्द अमल न्यूजीलैंड के शहदा के लिए पेश किया जाएगा? क्या ये लोग इस मुश्तरका सदमे में हमारे साथ मिलकर शोक मनाएंगे? याद रहे कि 7 जनवरी सन 2015 को पेरिस में मज़ाहिया जरीदे चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले में 17 अफराद जाँ बहक हो गए थे और इस हमले के बाद 50 के करीब ममलिकती व हुकूमती सरबराहान की शिराकत से एक एहतिजाजी मार्च किया गया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।